हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? पहले ये बताइए, अच्छे हो कि नहीं? अच्छे तो होगे और पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कर रहे होगे, क्योंकि एग्जाम जो है आप लोगों के सिर पे आ चुका है। तो उसी को देखते हुए मेरी जो डेली 5 क्वेश्चन की जो पैराजंबल की सीरीज है, वो आज आपका नेक्स्ट लेक्चर है, जो कि आज मुझे लगता है 13 या 14 लेक्चर है। अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर इसके पहले का लेक्चर जरूर देख लें। इसमें कुछ लोग स्टूडेंट का डिमांड डिमांड ये था कि पैराजंबल्स को सॉल्व करने के कुछ ट्रिक है या नहीं। तो मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं आज बताऊंगा, आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा और उसको लर्न कर लीजिएगा। आप लोगों को बहुत ज्यादा उसमें हेल्प मिलेगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पैराजंबल सॉल्व करने के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इसमें लगभग आप 8 पॉइंट ध्यान में रखना है। 3, 5, 6, 7, 8, हाँ 8 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। देखो पहला क्या दिया गया है, ओपनिंग सेंटेंस को पहले पहचानो। आपकी सेंटेंस जो है स्टार्टिंग में क्या आएगा, कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना होगा कि पहले क्या करना होगा, टॉपिक को इंट्रोड्यूस करो। क्या करो, टॉपिक को इंट्रोड्यूस करो। किसी प्रोनाउन जैसे कि ही, सी, दे, दिस से शुरू ना हो, मतलब सेंटेंस जो है स्टार्टिंग का इन सब से क्या हो, वो स्टार्ट ना हो। ठीक है, अचानक कॉन्टिन्यूअस जैसा ना लगे, मतलब ये सब सारे सेंटेंस जो स्टार्टिंग करते हो आपको, ये सब नहीं होना चाहिए। वही अक्सर पहला सेंटेंस होता है। कौन, जैसे एग्जांपल में दिया है, इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, मतलब यही सेंटेंस क्या हो सकता है, मतलब ओपनिंग हो सकता है। वही पहला सेंटेंस क्या हो सकता है, यही पहला सेंटेंस हो सकता है। जैसे नेक्स्ट क्या दिया गया है, प्रोनाउन रेफरेंस पकड़ो। प्रोनाउन रेफरेंस पकड़ो का मतलब क्या है, अगर सेंटेंस में क्या आ जाए, ही आ जाए, सी आ जाए, दे आ जाए, दिस आ जाए, दीज आ जाए और सच आ जाए, तो क्या है, उससे पहले उसका नाउन आना चाहिए। मतलब एग्जांपल में से जैसे देखो, रोहन बॉट अ न्यू कार, पहले क्या आएगा, रोहन आएगा, फिर उसके बाद इसका प्रोनाउन ही वाज वेरी एक्साइटेड, वो क्या था, बहुत एक्साइटेड था। मतलब क्या आएगा, ही, सी, दे, दिस, दीज, सच आए तो उससे पहले उसका क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। नाउन ये, फिर उसका प्रोनाउन मतलब ये बी वाला पार्ट आना चाहिए। मतलब पहले कौन सा आएगा, ए आएगा, फिर बी आएगा। ठीक, थर्ड क्या दिया गया है, कनेक्टर्स वर्ड पर ध्यान दो। कनेक्टेड वर्ड कौन से हैं भाई, कुछ वर्ड कॉन्टिन्यूअस या कंट्रास्ट दिखाते हैं, जैसे हाउएवर, देयरफॉर, मोरएवर, बट, हेंस, आल्सो, मीनवाइल। ये सेंटेंस अक्सर कहाँ पे आते हैं, बीच में आते हैं, शुरुआत में नहीं आएंगे। ये सब सेंटेंस, ये अगर ये स्टार्टिंग हो रहा है, मतलब सेंटेंस में स्टार्टिंग में दिखाया गया है, तो सेंटेंस अक्सर में बीच में आएंगे, मतलब स्टार्ट में नहीं आएंगे, स्टार्टिंग में। ठीक, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब टाइम सीक्वेंस। पहले क्या हुआ है, पहले क्या हुआ है, बाद में क्या हुआ, इस पर ध्यान दो। मतलब वर्ड जैसे फर्स्ट, देन, लेटर, फाइनली, सीक्वेंस समझने में मदद करते हैं। ये जितने भी हैं, ये सीक्वेंस समझने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। 5 क्या दिया गया है, कॉज एंड इफेक्ट पहचानो, मतलब एक सेंटेंस रीजन देगा, दूसरा उसका रिजल्ट बताएगा। जैसे कि कौन कौन से वर्ड ध्यान देना होगा, बिकॉज, देयरफॉर, दस, एज अ रिजल्ट। कॉज पहले आएगा और इफेक्ट क्या होगा, वो बाद में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मैंडेटरी पेयर खोजो। मैंडेटरी पेयर क्या, खोजने का मतलब क्या है, दो सेंटेंसेस अक्सर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रखते हैं, मतलब दो सेंटेंसेस अक्सर एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन समझते हैं। जैसे क्वेश्चन के बाद क्या होगा, आंसर, स्टेटमेंट के बाद एक्सप्लेनेशन, प्रॉब्लम के बाद सॉल्यूशन। पहले पेयर आइडेंटिफाई करो, फिर अरेंज करो। देखो इन सब का जो है, अभी जो मैं सेंटेंस मतलब जो पीक्यूआरएस कराऊंगा, पीवाईक्यू मतलब 2025 में ही पूछे गए हैं, तो आप देखना मैं उस पर अप्लाई करूंगा ये सब। ठीक है, जनरल स्पेसिफाइड रूल्स, जैसे कि पहले जनरल आइडिया आता है, फिर बाद में एग्जांपल्स डिटेल आएगा। जैसे पॉल्यूशन इज अ मेजर इशू, ये क्या है, फिर क्या है, वेहिकुलर जो इमिशन हो रहा है आर वन ऑफ द इट्स मेन कॉज, मतलब क्या हो जाएगा, इसका कारण। पहले क्या आएगा, जनरल आइडिया आएगा कि पॉल्यूशन इज अ मेजर इशू टुडे, फिर उसके बाद इसका क्या आएगा, कारण बताया जाएगा। व्हीकल इमिशन क्या हो गया, इमिशंस आर वन ऑफ इट्स मेन कॉजेस।
ठीक है। एक क्लोजिंग सेंटेंस कैसे पहचानेंगे आप? लास्ट सेंटेंस क्या होगा? अक्सर कंक्लूजन देता है, रिजल्ट बताता है, समरी करता है, कीवर्ड्स जैसे दस, फाइनली, ओवरऑल, देयरफॉर, ये सब सेंटेंस आखिर मैक्सिमम कहाँ पे आते हैं? लास्ट में आते हैं। ठीक है। अब इन सब बातों को आपको बहुत ध्यान से मतलब पढ़ लेना है। हम मैं प्रैक्टिस पर आता हूं। देखो, पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला पीक्यूआरएस है। ठीक है। ये जो है शायद सीजल में या सीसल में पूछा गया है, इसको यहाँ पे नोट डाउन नहीं किया गया है। अब देखो, पहले आपका ध्यान किस पे जाता है? ऑप्शन जो है किससे स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे क्यों और पी की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है। मैं सेंटेंस को पढ़ता हूँ, फिर सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। पहले पी में क्या दिया? फर्स्ट यू नीड टू गैदर ऑल द इंग्रेडिएंट्स। क्यू में दिया है मेकिंग अ परफेक्ट केक रिक्वायर्स पेशेंस। आर में दिया है आफ्टर मेकिंग बेक इट एट मतलब आर राइट सॉरी एट द राइट टेम्परेचर। यस में दिया देन फॉलो द इंस्ट्रक्शन इन द मैनुअल केयरफुली। अब देखो, आप पढ़े इसको, ठीक है। आपके दिमाग में क्या आया कि फर्स्ट, पहले दिमाग में आया फर्स्ट और देन क्या बताया था। अब यहाँ पे आ जाओ, कहाँ पे कहाँ पे दिया गया था? ये देखो, फर्स्ट और देन दोनों क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। पहले क्या हुआ है, बाद में क्या हुआ। मतलब ये जो सेंटेंस है ये स्टार्टिंग में नहीं आएगा। मतलब सीक्वेंस समझने में मदद करते हैं ना, फर्स्ट एंड देन। यहाँ पे दिया गया फर्स्ट एंड देन, दिया गया है कि नहीं? मतलब ये फर्स्ट है और ये देन है। मतलब क्या होगा? यस से तो सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, ये दो एलिमिनेट हो गया। बचा क्यों, मतलब मेरा सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? क्यों से। क्यों में क्या दिया गया? मेकिंग अ परफेक्ट केक रिक्वायर्स पेशेंस। मतलब एक परफेक्ट केक बनाने के लिए आपको क्या है? जरूरत है पेशेंस की। क्यों क्यों आएगा पहले, जो कि ए और सी में दिया गया है। क्यों के बाद क्या आएगा? मतलब एक सीक्वेंस कर रहा है। मतलब क्यों के बाद जो है या तो यस आना चाहिए या तो पी आना चाहिए। क्या बोला था? ये सीक्वेंस जोड़ रहा है ना भाई, ना। मतलब पी के फर्स्ट और देन, मतलब पहले क्या हुआ फिर बाद में क्या हुआ, मतलब ये सीक्वेंस जोड़ रहा है। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा? देखो, मेकिंग अ परफेक्ट केक रिक्वायर पेशेंस, आपको जरूरत है। यहाँ पे आर दिया गया है और यहाँ पे पी दिया गया है। मतलब आर दो आफ्टर मिक्सिंग बेक इट ऑल द राइट टेम्परेचर, लेकिन इसमें दिया फर्स्ट यू नीड टू गैदर ऑल द इंग्रेडिएंट्स। मतलब क्यों के बाद क्या आएगा? सीधा पी आएगा। सबसे पहले क्या होगा? पहले आप सारे सामान को इकट्ठा करना पड़ेगा। फिर यस में क्या दिया? देन फॉलो द इंस्ट्रक्शन इन द मैनुअल केयरफुली। फिर क्या होगा? उसको आपको निर्देश जो दिए गए उसको ध्यान पूर्वक फॉलो केयरफुली, मतलब उसको फॉलो करना होगा। आफ्टर मिक्सिंग के मतलब मिक्स करने के बाद उसको राइट टेम्परेचर में बेक करने के लिए रखें, बेक करें। कौन सा होगा? सी वाला करेक्ट होगा। ठीक। देखो, क्यों दिया गया मेकिंग अ परफेक्ट के रिक्वायर पेशेंस। मतलब पहले पी और यस से तो स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि अभी मैं बताया जस्ट, मतलब यस और डी एलिमिनेट हो गया। मेकिंग अ परफेक्ट के रिक्वायर पेशेंस, फिर देखो आर दिया गया है, पी दिया गया, मतलब पी पी होगा। क्यों होगा? क्योंकि यही फर्स्ट यू नीड गैदर ऑल द इंग्रेडिएंट्स, मतलब ये सीक्वेंस जोड़ रहा है ना। पी के बाद, क्यों के बाद कौन आएगा? पी आएगा। ठीक। नेक्स्ट चलें। अभी सब पे आते हैं, जितना मैं नोट लिया हूं सब बताऊंगा मैं आपको। सेकंड, ये किसमें पूछा गया? मैट्रिक्स में पूछा गया। ये 29 तारीख को, मतलब सिलेक्शन फेज में। इसमें आंसर भी दे दिया गया है, ये गलती से हो गया मेरे भैया से। देखो, क्या किससे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है? वन, फोर्थ, टू और टू से। ठीक। पहले मैं सेंटेंस को पढ़ता हूँ। सी नीटली पेस्टेड द न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स एंड डेकोरेटिव पेपर्स ऑन ईच पेज। क्लिपिंग मतलब जानते हो, जो क्लिपिंग होता है, जैसे पेज के जो कतरन होते हैं, नहीं होते हैं कतरन, उसको क्लिपिंग्स बोलते हैं।
सी कलेक्ट ओल्ड न्यूज़पेपर्स क्लिपिंग्स स्टिकर्स एंड कलर्स शीट्स फॉर द किसके लिए, स्क्रैप बुक्स के लिए। आफ्टर कंप्लीटिंग द पेज शी wrote caption and dates below the clippings. She arranged all the materials in order before starting her work. अब देखो क्या देखोगे, अब इसमें आप लोग सोचोगे किससे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इससे ये सब क्या प्रोनाउन दिया गया है, लेकिन क्या है इसको पढ़ने के बाद आपको क्या लगा, पहले सेंटेंस को क्या करो पहचानो, इसमें क्या दिया गया है यहाँ पे देखो, क्या करो टॉपिक को इंट्रोड्यूस करो, पहले टॉपिक क्या उसको इंट्रोडक्शन क्या दे रहा है, पहले इस पे ध्यान दो अगर ये सब नहीं दिया गया है तो। अब देखो इसमें क्या है, सी नीटली पेस्टेड द न्यूज़पेपर क्लिपिंग एंड डेकोरेटिव पेज ऑन ईच पेज, ठीक, पेपर्स ऑन ईच पेज। अब यहाँ पे दिया गया सी कलेक्टेड ओल्ड न्यूज़पेपर क्लिंग्स स्टिकर्स एंड कलर्स शीट्स फॉर द स्क्रैप बुक्स। क्या है, अब देखो सेंटेंस क्या कह रहा है, उसने जो है स्क्रैप बुक के लिए क्या इकट्ठा की, ओल्ड न्यूज़पेपर क्लिपिंग को इकट्ठा की, मतलब जो ओल्ड न्यूज़पेपर के जो कतरन थे उसको इकट्ठा की, इसके लिए फॉर द स्क्रैप बुक मतलब कि स्क्रैप बुक के लिए। स्टिकर्स एंड कलर शीट्स, और क्या ली, स्टिकर्स ली और रंगीन सीटें इकट्ठा की, ठीक है। मतलब सेंटेंस कौन सा ओपनिंग है, सेकेंड वाला है, ये वाला नहीं होगा ना ये होगा, कौन सा बचा, सी और डे। 2 है, 2 के बाद यहाँ पे 4 दिया गया है, यहाँ पे 1 दिया गया है। 1 में क्या दिया, सी नीटली पेस्टेड द न्यूज़पेपर क्लिपिंग एंड डेकोरेटिव पेपर ऑन ईच पेज। 4 में क्या दिया है, सी अरेंज ऑल द मटेरियल्स। देखो क्या करोगे, इन सबको पहले ली तो फिर क्या करोगे भाई, अरेंज करोगे ना जितने भी मटेरियल हैं, ऑल मटेरियल इन ऑर्डर बिफोर स्टार्टिंग हर वर्क, वो अपने काम स्टार्ट करने से पहले सारे सामान को क्या की, अरेंज किया जाएगा। तो 2 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा जो कि सी में दिया गया है, फिर क्या आएगा, 1 आएगा, सी नीटली पेस्टेड द न्यूज़पेपर क्लिपिंग एंड डेकोरेटिव पेज ऑन पेपर्स ऑन ईच पेज, मतलब वो प्रत्येक पेज पर क्या की, एक मिनट, क्या कर रही है, प्रत्येक पेज पर बहुत ही सजावट के साथ पेस्ट कर रही है क्लिपिंग को, एंड डेकोरेटिव मतलब सजा रही, जैसे होता नहीं है आप लोग कई घरों में जैसे भारजे में ऐसे उसको सजाया जाता है ना, डेकोरेट किया जाता है, वही ये भी कर रही है लड़की, ठीक है। तो मतलब वो प्रत्येक पेज के न्यूज़पेपर को उसको बहुत ही सावधानी के साथ, मतलब बहुत अच्छे से अखबार की जो कतरन है उसको सजा रही है, मतलब साफ सुथरे ढंग से उसको चिपका रही है, सजा रही क्लिपिंग को, न्यूज़पेपर की क्लिपिंग को जो सजाया जाता है, मतलब कि काफी लड़कियां ऐसे करती हैं, उनके कमरों में जाओगे सजाया रहता है ना, तो वही। तो थर्ड में क्या दिया है, आफ्टर कंप्लीटिंग द पेज सी क्या है, सी रोट डाउन कैप्शन एंड डेट बिलो द क्लिपिंग, मतलब जो क्या है, जो पृष्ठ है उसको पूरा करने के बाद, मतलब जो जितना काम हो गया है उसको पूरा करने के बाद फिर क्या की, क्लिपिंग्स के नीचे क्या की, डेट्स एंड कैप्शन को लिखी, मतलब जो अच्छे से लिखा जाता है, फिर उसने वो की, कौन सा सेंटेंस होगा, सी वाला करेक्ट होगा। अब देखो इसमें जो है पहले आपको समझ में नहीं आ रहा है इसमें क्या करें, क्या जाएगा, पहले जो इसमें दिया गया सेंटेंस उसको टॉपिक पहले ध्यान से पढ़ो कि हाँ इंट्रोडक्शन वाली बात कहाँ हो रही है, खाली 2 में हो रही है, ठीक है। ये आपके डेली रूटीन लाइफ, मतलब जो आपके घरों में ऐसा होता है उसी पे है पूरा, एकदम ये आसान कह सकते हो। फिर 2 पकड़ोगे, फिर 4th में दिया गया है यहाँ पे सी अरेंज, मतलब ये आप किसी को बनाने के लिए क्या करोगे, पहले सामान को इकट्ठा करोगे, ऐसे यहाँ सीधा चला जाओगे ना। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्या दिया इस सेंटेंस 1 3 2 2 से, ये हायर सेकेंडरी लेवल में पूछा गया है 2025 में, इस बार के सारे क्वेश्चन को मैं मतलब पुट अप किया हूँ, ठीक है। अब देखो सेंटेंस क्या दी, एज अ रिजल्ट इन्वायरमेंटल डैमेज कंटिन्यूज डिस्पाइट एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस, मेनी इन्वायरमेंटल लॉज एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज, weak implementation of laws allows industries and individuals to violate a rule freely. Strict enforcement is necessary to ensure long-term environmental safety. आपको पढ़ने से इसमें क्या लगा, एज अ रिजल्ट दिया गया है, एज अ रिजल्ट पे आते हैं, इसके लिए क्या बताया था मैं,
देखो कहाँ पे है एज ए रिजल्ट, एज ए रिजल्ट, कॉज एंड इफेक्ट पहचानो। एज अ रिजल्ट एक सेंटेंस रीजन देगा तो दूसरा क्या बताएगा, बिकॉज देयरफॉर दस एज अ रिजल्ट, मतलब कॉज पहले आएगा और इफेक्ट बाद में आएगा। इसका कहने का मतलब क्या है, मेरा पहला से तो स्टार्ट नहीं होगा, जो कि इसको एलिमिनेट करो। ठीक है, एलिमिनेट कर दिए। अब बचा टू, मतलब टू से स्टार्ट होगा कि थर्ड से स्टार्ट होगा। ठीक है, में क्या दिया, मेनी इन्वायरमेंटल लॉज एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज। थर्ड में क्या दिया, वीक इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉज अलाउज इंडस्ट्रीज एंड इंडिविजुअल्स टू वायलेट ए रूल फ्रीली। अब देखो सेकंड में क्या दिया गया है, मेनी इन्वायरमेंटल लॉज टू एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब क्या, प्राकृतिक संसाधन की रक्षा करने के लिए बहुत सारे इन्वायरमेंटल लॉज बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं। मतलब मेरा सेंटेंस किस से स्टार्ट होगा, सेकंड से, जो कि सी और डी में दिया गया है। ये और ये नहीं होगा। ठीक है, होगा नहीं होगा। सेकंड के बाद वन दिया गया है और थर्ड दिया गया है। पहले में एज अ रिजल्ट, इसमें क्या दिया, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट इज नेसेसरी टू इंश्योर लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल सेफ्टी। ठीक, ये फोर्थ है, वीक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज अलाउज इंडस्ट्रीज एंड इंडिविजुअल टू वायलेट रूल फ्रीली। देखो ये कानून बनाए गए हैं, लेकिन थर्ड में क्या कह रहा है, एज रिजल्ट, ये क्या आएगा, लास्ट में आ सकता है। ये सेंटेंस क्या है, ये यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, एज अ रिजल्ट, कॉज पहले आएगा, इफेक्ट बाद में आएगा। मतलब ये सेंटेंस क्या कर रहा है, मतलब ये जोड़ने काम का, एक रीजन देगा, दूसरा रिजल्ट। अब इसमें देखो, इसमें और क्या दिए गए हैं, देखो ये वाला नहीं था। इसमें के वीक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज अलाउज इंडस्ट्रीज एंड इंडिविजुअल टू वायलेट रूल फ्रीली, मतलब क्या है, जैसे कि आप क्या हो गए, अगर कानून कमजोर बनाया गया है, मतलब वीक इम्प्लीमेंटेशन, अगर कानून कमजोर बनाया जाएगा तो जो इंडस्ट्रीज के लोग हैं, और कौन लोग हैं, जैसे व्यक्तियों एंड इंडिविजुअल टू वायलेटेड रूल्स फ्रीली, मतलब लोग हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उन नियमों को क्या करेगी, अगर कमजोर कानून है, इन नियमों को आसानी से क्या करते रहेंगे, वो उल्लंघन करते रहेंगे। इन्वायरमेंटल मतलब क्या होगा, पेड़ पौधे काटते रहेंगे। मतलब इन द सेंस क्या कहना है कि कानून को स्ट्रिक्ट बनाना है हमें, कमजोर नहीं करना है। जैसे हम इंडिया में कह सकते हो क्या है, कानून बहुत कमजोर है, इसलिए पेपर्स लीक हो रहे हैं, सब एक्स वाई जेड ना, देख ही रहे हो आप। तो क्या है, पहले सेंटेंस स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद थर्ड आएगा। ठीक, ये नहीं होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। टू थर्ड, फिर वन में क्या दिया, एज ए रिजल्ट, मतलब परिणाम स्वरूप क्या होगा, इन्वायरमेंटल डैमेज कंटिन्यूज डिस्पाइट एग्जिस्टिंग रेगुलेशन। क्या होगा इसमें, हाँ नहीं, सॉरी सॉरी, हाँ टू थर्ड, वन में क्या दिया गया है, हाँ वन दिया गया है इसमें। एज ए रिजल्ट इन्वायरमेंटल डैमेज कंटिन्यू डिस्पाइट एग्जिस्टिंग रेगुलेशन। एज ए रिजल्ट परिणाम स्वरूप क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, अगर आप क्या करेंगे, लेकिन ये सेंटेंस यहाँ पे नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ सही है। एज परिणाम स्वरूप क्या होगा, इन्वायरमेंटल डैमेज क्या है, जो पर्यावरणीय नुकसान है, जो पर्यावरण का नुकसान है, कंटिन्यू डिस्पाइट एग्जिस्टिंग रेगुलेशन, क्या कहना चाह रहा है ये, जो ये कह रहा है जो जो मौजूद नियम है उसके बावजूद पर्यावरण को नुकसान क्या होता रहा है, मतलब होता रहा है। इन द सेंस क्या कहना है, कानून बना हुआ है लेकिन फिर भी क्या है, पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है वो लेकिन डेली लगातार कंटिन्यू, डेली लगातार वो नुकसान होता जा रहा है। अब इसके लिए क्या करना होगा, लास्ट में फोर्थ आएगा। इसके लिए क्या करना, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट, मतलब जो कठोर कानून है, इट नेसेसरी, वो अनिवार्य है, टू इंश्योर लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल सेफ्टी, मतलब लंबे समय के लिए वातावरण का अगर सोच रहे हो बचाएं, तो उसके लिए क्या होगा, आपको स्ट्रिक्ट मतलब कठोर नियम कानून बनाने पड़ेंगे, ताकि वो लोग पालन करें। कौन, चाहे कंपनीज हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे लोग। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें क्या दिया गया है, किससे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है,
पहला से, दूसरा से, तीसरा से, पहला से। अब देखो ये जो है 1 2 3 फोर्थ से नहीं स्टार्ट हो रहा है, नहीं सबसे स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये तो बहुत आसान कर दिया। सेंटेंस को पहले मैं पढ़ता हूँ। देयरफॉर रिमोट वर्क इज इमर्जिंग एज अ परमानेंट फिक्चर in the corporate world. It is being implemented by tech startups, multinational corporate and government agencies. Flexible working arrangements are redefining the traditional office structure. This is because of the work from home modern improves work-life balance and they reduce community stress. अब देखो यहाँ पे therefore आया, ठीक, it is being आया, ठीक, this आया, मतलब 1 2 1 से नहीं स्टार्ट होगा ना 2 से स्टार्ट होगा, होगा नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा, कौन बचा, थर्ड बचा, यही आंसर होगा। कब पूछा गया है, हाय। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, एसएससी जितना भी एग्जाम कराइए लगभग 75 से 85 क्वेश्चन जो है वो आराम से हो जाएंगे। सिर्फ ये कह सकते हो मेरे हिसाब से 15 से 20% क्वेश्चन जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट टाइम में जाते हैं, नहीं आप देखते ही आंसर मारेंगे इसी टाइप के जो ट्रिक्स बताया गया, मतलब जो नियम है। देयरफॉर, अब देखो देयरफॉर दिस और इट इज, देयरफॉर से क्या होगा देखो, अब इस पे यहाँ ध्यान दो, देखो देयरफॉर से कितना कम मतलब हो रहा है आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे आ जाओ, मतलब इससे सेंटेंस स्टार्ट होगा नहीं होगा, कॉज सेंटेंस रीजन देगा, दूसरा रिजल्ट, मतलब अगर बिकॉज देयरफॉर 10 एज अ रिजल्ट आए तो मतलब इससे सेंटेंस नहीं स्टार्ट होगा, ये देखो, ठीक। यहाँ पे देखो देयरफॉर दिया गया है, कनेक्टर्स वर्ड पर ध्यान दो, कुछ वर्ड कॉन्टिन्यूअस या कंट्रास्ट दिखाते हैं, however, therefore, moreover, but, hence, also, meanwhile। ये सेंटेंस अक्सर बीच में आते हैं, स्टार्टिंग में नहीं आएंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है, ध्यान से देख लिए कि नहीं आप लोग, पहले ये बताओ। तो ये सेंटेंस बीच में आएगा, ठीक, स्टार्टिंग में होगा नहीं होगा, मतलब वन से ये इसका कोई चांस ही नहीं, इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड, सीधा पढ़ो निकलो। थर्ड में क्या दिया, फ्लेक्सिबल वर्किंग अरेंजमेंट आर रिडिफाइनिंग द ट्रेडिशनल ऑफिस स्ट्रक्चर। सेकंड में फिर इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय टेक स्टार्टअप, मल्टी डायमेंशनल कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। दिस इज बिकॉज द वर्क फ्रॉम, मतलब ये कह रहा है कि जैसे क्या हो गया, आज की दुनिया में मैक्सिमम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ये कौन कौन स्टार्ट कर रहा है, टेक स्टार्टअप, मल्टी डायमेंशनल कॉर्पोरेट्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, ये सब सोच रही हैं कि लोग कहाँ से काम करें, वर्क फ्रॉम होम काम करें, जिससे कि उनको क्या होगा, रेड्यूस कम्युनिटी स्ट्रेस। जिससे क्या हो रहा है, मतलब जो जैसे बाहर से जा रहे हैं, बाहर किसी से वातावरण, मतलब जो ट्रैफिक जाम है, इन सब चीजों जो स्ट्रेस है उनको झेलना ना पड़े और आसानी से काम करते रहे। बस इस पे यही है कि वो इन सब जो कंपनी है, टेक स्टार्टअप, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट एजेंसीज, इन सब सोच रही हैं, सब ज्यादा इस चीज को फॉलो कर रही हैं। देयरफॉर रिमोट वर्क इमर्जिंग परमानेंट फिक्चर इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ये जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक ट्रेंडिंग बन चुका है, ये सब चीजें जितनी है, मतलब जो कंपनियां हैं, गवर्नमेंट एजेंसी है, ये सोच रही है लोग कहाँ से काम करें, वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। ये आसान था, अगर आपको जो इम्पोर्टेंस बताया गया है उस पर ध्यान दिए देंगे तो आप सेंटेंस को तुरंत यहाँ तक मार के निकल जाएंगे, ठीक है। ये लास्ट में बताऊंगा, आप लोग इसको, ये आसान है, बहुत आसान है, इसको आप लोग कमेंट में करके बताएंगे क्या होगा आंसर। देखो मैं ये प्रयास करूंगा, ये जितने भी हैं मैं इसको डेली यहाँ आपको, मतलब इसको, इन बातों को ध्यान दिलाऊंगा बार बार, ताकि आपको ये लर्न हो जाए। आप लोग कमेंट में बताएंगे अगर ये मैं डेली ऐड ऑन करूं कि बस एक ही में ऐड ऑन करूं, ये मतलब डेली मैं इसको समझाऊं। मैं सोच रहा हूँ 2 3 4 वीडियो में समझाता रहूं डेली, तो आपको लर्न हो जाएगा। तो आपको ये पैराजंबल सॉल्व करने को बहुत ही इंपॉर्टेंट देगा, इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, मतलब इसको ढूंढ ढूंढ कर सर्च मार के मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से बनाया। नेक्स्ट दिया गया है आपका, अब ये आ गया हायर सेकेंडरी लेवल में, ये जो है डिफिकल्ट कर सकते हो, इसमें बहुत कम स्टूडेंट, कम क्या काफी स्टूडेंट किए भी हैं, ऐसी बात नहीं है। क्या है, किससे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, थर्ड, वन, वन टू, ठीक। पहले सेंटेंस को मैं पढ़ रहा हूं,
Phenomena such as volcanic eruption, mountain formation, and earthquakes occurs where these massive sections interact. These massive sections interact. ठीक, Earth from the earth cores create convections current in the mantle, causing these plates to drift and collide. The Earth lithosphere is divided into several rigid tectonic plates that float on the semi-fluid asthenosphere. This movement is the primary cause of geological activity observed along the boundaries of the continents. पढ़ने से क्या लगा? Phenomena such as volcanic eruption, such as का कोई लॉजिक दिया है इसमें? पहले देख रहा हूं मैं, बता रहा है वो एज ए रिजल्ट बिकॉज यहां देना चाहिए था कनेक्टर में. However, therefore नहीं दिए गए. देखो, such as volcanic eruption, mountain formation and earthquake. क्या है? ज्वालामुखी विस्फोट, माउंटेन फॉर्मेशन एंड अर्थक्वेक. जो घटनाएं हैं दीज मैसिव सेक्शन इंटैक्ट, जब ये क्या होती है आपस, जो प्लेटें हैं आपस में टकराती हैं या संपर्क होती हैं, सभी तभी ये घटनाएं होती हैं ना. ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिया गया द अर्थ लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू सेवरल रिजिड टेक्टोनिक प्लेट्स दैट फ्लोट ऑन द सेमी फ्लूइड एस्थेनोस्फीयर. थर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होगा, यही आंसर होगा. होगा कि नहीं बताओ. देखो इसमें क्या कह रहा है, द अर्थ लिथोस्फीयर क्या है, जो पृथ्वी का लिथोस्फीयर है, इज डिवाइडेड इनटू सेवरल टेक्टोनिक प्लेट्स. क्या कर रहा है, कई जो कठोर टेक्टोनिक प्लेट्स से क्या हुआ है, डिवाइड हुआ, विभाजित हुआ है. दैट फ्लोट ऑन सेमी फ्लूइड, क्या दिया गया, एस्थेनोस्फीयर, जो कि जो है सेमी फ्लूइड, क्या है, सेमी फ्लूइड एस्थेनोस्फीयर पर क्या कर रही है, फ्लोट कर रही, तैर रही है, मतलब तैरती है. ठीक है, सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, थर्ड से. फिर क्या दिया, हीट फ्रॉम द अर्थ कोर क्रिएट कन्वेंशन करंट इन द मेंटल कॉज दीज प्लेट्स टू ड्रिफ्ट द कोलाइड. समझ में आया, जिससे ये प्लेटें क्या होती हैं, खिसकती हैं एंड कोलाइड करती हैं, क्या करती हैं, टकराती हैं. मतलब जो पृथ्वी के क्या है, जो कोर्स हैं, केंद्र हैं, जो पृथ्वी के क्या है, कोर्स हैं, जो उनकी गर्मी है, मतलब क्या है, हीट है. हीट फ्रॉम द अर्थ मतलब जो क्या है, पृथ्वी के केंद्र की जो गर्मी है, तो क्या करते हैं, मेंटल में कन्वेंशन करंट करती है. मतलब मेंशन में क्या, करंट कन्वेंशन क्या है, कन्वेंशन करंट्स का मतलब क्या है, संवहन धाराएं इसको बोलते हैं. ठीक है, क्या करते हैं, इन द मेंटल, क्या करते हैं, टू क्रिएट मतलब उत्पन्न होती है. मतलब थर्ड के बाद क्या होगा, टू होगा. For this movement is necessary, is the primary cause of geological, क्या प्राइमरी कॉज है, जियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑब्जर्व along the boundaries of the continents. लास्ट में होगा फिनोमिनन सच है, जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन, माउंटेन फॉर्मेशन एंड अर्थक्वेक अकर, जब ये क्या होती हैं, प्लेटें सेक्शन जो है आपस में टकराती हैं तब होती हैं. ठीक, समझ में आया कि नहीं. अब ये जो है आप लोग कमेंट में इसको बताएंगे क्या होगा आंसर. अगर हाँ बस यहाँ तक, कल जो है इसका नेक्स्ट लेक्चर आएगा 5 जो है डेली 5 पंच सीरीज है, जान लो डेली आपको डेली 5 क्वेश्चन इस पे मिलेगा. ठीक, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो बायो में डाल दिया जाएगा, आप लोग वहां से इसका पीडीएफ ले सकते हैं. वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें. लाइक जरूर किया करो, आप लोग भूल जाते हो, थोड़ा मुझे दुखी होती है, लेकिन फिर भी चल जाता है. ठीक, लेकिन ये लोग, चलो कल मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के साथ. थैंक यू.